हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिया या उख़्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बग़िया फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इस तरह किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाकर अपनी कौम के पास आई, अपने लोगों के पास आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको आने से पहले ये हिदायत की थी कि आपसे कोई भी बात करे आपने किसी की बात का जवाब नहीं देना, बल्कि आपने ये फरमाना है इशारे के साथ कि मैं रोज़े से हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। अब अपने बच्चे को गोद में उठाया और कौम वालों के पास जब वो आई, उन्होंने देखा और देखते सारी ये कहा कि ए मरियम, ये क्या तूफ़ान उठाकर तू ले आई है, ये बच्चा तुझे कहाँ से मिला, ये किस तरह तुझे मिल गया। यानी मकसद पूछने का ये था कि अभी निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, ये तुझे औलाद कैसे मिल गई, ये तूने क्या कर दिया। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातिब इस तरह हुए कि कहने लगे ए हारून की बहन, ये ना तेरे वालिद ने आज तक कभी ऐसा काम किया, ना तेरी वालदा ने कभी ऐसा काम किया। कहना वो ये चाह रहे थे कि आपके वालिद हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम एक पाकीज़ा हस्तियों में से थे, अंबिया में से थे। आपकी वालदा निहायत ही पाक दामन औरत है, आपने ये काम क्या कर दिया कि बग़ैर निकाह और शादी के आपके पास ये औलाद कैसे आई और कहाँ से हुई है। ये उनका नाउज़ बिल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के इज़्ज़त पर उनका एक एतराज़ था कि ये किस तरह आपने ये मामला कर दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा करके बताया कि मेरा तो रोज़ा है, तुम इस बच्चे से ही मालूम कर लो कि ये कहाँ से आया है, ये किस तरह पैदा हुआ है, ये कौन है, यही तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाबात देगा। अब जब बच्चे की तरफ इशारा किया तो वो लोग और ज़्यादा गुस्से में हुए, कहने लगे एक तो गलत काम करके आई हो, दूसरे नंबर पे हमारे साथ मजाक कर रही हो कि बच्चे की तरफ इशारा करके कह रही हो कि हम इस बच्चे से पूछें कि ये किस तरह पैदा हुआ, ये कहाँ से आया, इसका वालिद कौन है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फिर इशारे से फरमाया कि घबराओ नहीं, तुम इससे बात करो, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये तुम्हारे सवालात के जवाबात तुम्हें देगा। ये सारी बातें इशारात के साथ कर रही थी, क्योंकि बोल नहीं रही थी ज़बान से। उसके बारे में फ़रमाया था कि मेरा रोज़ा है, इसलिए मैं कोई बात नहीं कर सकती, यही बताएगा। ये सब बातें उनको इशारात से समझाई। अभी कौम वाले इसी बात में थे कि हम कैसे पूछें, किस तरह सवाल करें। उनके इन बातों के दरमियान में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद ही बोल पड़े, अपना तारुफ़ उन्होंने खुद ही करवाया और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में उनकी गुफ्तगू को ज़िक्र किया है। अगली आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो ज़बरदस्त तकरीर है कि जो उन्होंने अपने पैदा होने के कुछ वक़्त बाद ही अपनी वालदा की गोद में की थी। यहाँ तक ये मज़मून इरशाद फरमाया
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر لائی اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس۔ قَالُوا یا مریم، قوم والوں نے جب دیکھا تو بول پڑے اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو نے یہ چیز کیسی طوفان کی ہے، یعنی کتنا برا تو کام کر آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اس ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی کوئی نیک آدمی تھا جو ہارون کے نام سے مشہور تھا، یا حضرت مریم علیہ السلام کا اپنا ذاتی بھائی تھا یا چاچا زاد بھائی تھا، اس کی طرف انہوں نے نسبت کر کے یہ بات کہی کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ تو تیرا والد ایسا برا آدمی تھا جو کام تو نے کیا، اور نہ ہی تیری والدہ بدکاری کرنے والی ہے، یعنی تیرا والد بھی پاک صاف ہے، تیری والدہ بھی پاک صاف ہے، یہ تو نے کیا غلط کام کر دیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پھر ہاتھ سے انہوں نے لڑکے کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ بات کرو، یہ بتائے گا تمہیں۔ اب وہ پھر اور غصہ ہوئے، کہا قالوا کیف نکلم، کہنے لگے ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو ابھی ماں کی گود میں ہے، اس ماں کی گود میں جو بچہ ہے یہ ہمارے سوالات کے جوابات اس طرح دے گا، ہم اس سے کیسے بات کریں۔ ابھی قوم والے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بول پڑے۔ یہ اگلے آیات میں ان کی گفتگو کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔